हम सब जानते हैं इजरायली डिफेंस फोर्स पूरी तरीके से हमास आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने का भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन हमास आतंकवादियों को ख़त्म करना ऐसी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमास आतंकियों को बिल से यूं निकाल सकती है इजराइल की सेना, उसके कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइप के आतंकवादियों को मुस्लिम देशों की ट्रिक को कॉपी करना पड़ेगा। किसके द्वारा कॉपी करेगा? IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स। तो इजराइल हमास है ना, इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम देखें तो टनल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। करीब 500 किलोमीटर की टनल्स हैं गाजा में। इजराइल ने उत्तरी गाजा पर हमले करके लगभग कब्जा तो कर लिया है, लेकिन अभी भी हमास के आतंकी उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमास की सुरंगें हैं, जो लगभग 500 किलोमीटर में फैली हैं। मतलब 500 किलोमीटर में नहीं फैली हैं, 500 किलोमीटर की लेंथ है, और है तो 50 बाई 10 किलोमीटर का एरिया। आतंकी अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपे हैं, जिन्हें नष्ट करना काफ़ी नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब इसका तोड़ सामने आया है। क्या है तोड़, बताते हैं हम। हमास के आतंकवादी इजरायली सेना से बचने के लिए ज़मीन के नीचे बनी सुरंगों में छिप गए हैं, लेकिन इजराइल के पास भी एक ऐसा प्लान है जिससे ये आतंकवादी चूहे बिलों में छिपे हुए हैं, इन बिलों से निकाला जाएगा और इनकी आतंकवादियों की खैर नहीं है। एक सैन्य विशेषज्ञ ने खुलासा किया कि इजराइल इन अंडरग्राउंड सुरंगों से हमास के आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सीवेज, गंदा पानी, लैट्रिन का पानी है ना, लैट्रिन के टैंक का पानी यूज़ करेगा। 2007 में गाजा पट्टी पर जब हमास ने नियंत्रण किया, तब से ही वह अपना जटिल सुरंगों का नेटवर्क फैला रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 16 सालों में उसने क्या तबाही मचाई है। पूरी गाजा को एक नीचे अंडरग्राउंड टनल में एक गाजा शहर बना लिया। इस बात की चिंता अब जताई जा रही है कि संभवतः इन सुरंगों का इस्तेमाल इजरायली बंधकों को छिपाने के लिए किया जा रहा है, और ऐसा हो भी रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट क्रिस मॉरिस ने बताया कि इजरायली सेना सुरंगों में सीवेज की गंदगी फेंक सकती हैं। मिस्र ऐसा पहले कर चुका है और यह उसकी नकल होगी। उन्होंने कहा कि यह बेहद कारगर कदम होगा अगर स्थितियां समान हों तो उनके लिए इसका इस्तेमाल सैन्य रूप से उचित होगा। हालांकि इस कदम से स्थितियों के और भी बिगड़ने की पॉसिबिलिटी है। मिस्र ने किया था इस्तेमाल। सुरंगों को लेकर इजराइल अगर यह कदम उठाता है तो एक बड़ा मानवीय संकट फैल सकता है। मिस्र की सेना की ओर से 2013 में सिनाई और गजा में जोड़ने वाली सुरंगों को बंद करने के लिए इस कदम को उठाया गया था। मिस्र की सेना ने तब इसमें गंदा पानी है ना, लैट्रिन का टैंक का पानी पंप कर दिया था। इसका कारण तस्करी के लिए इनका इस्तेमाल मुश्किल हो गया था। तत्कालीन मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के सलाहकारों ने इस कदम पर कहा था कि आतंकवादियों के अस्थिर प्रभाव को रोकने के लिए यह ज़रूरी था। ये प्लान भी आ सकते हैं काम, कौन कौन से और प्लान हो सकते हैं। मॉरिस ने इसके अलावा 4 अन्य ऑप्शंस के बारे में भी बात की। नंबर 1 है जो इजरायली सुरंगों को उसके नेटवर्क को तोड़ सकता है। इसमें विशेष बलों को सुरंगों में भेजना। सेकंड, सुरंगों के प्रवेश द्वार को बर्बाद कर देना। थर्ड, फोम वाले बम्बों है ना, प्लास्टिक बम की एंटी पॉइंट पर फोड़ करके उसे बंद कर देना, एग्जिट और एंटी पॉइंट को। हवा से सुरंगों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सपर्ट ने यह सुझाव तब दिया है जब इजरायली सेना हमास के सुरंग नेटवर्क पर हमला करके सैकड़ों बंधकों को बचाने के लिए कमर कस रही है, क्योंकि बंधकों को तो बचाया ही जाना है, उनकी जान बहुत महासंकट में पड़ गई है। जय हिंद, जय भारत।